दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर पाइल्स का परमानेंट इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, तो 50% से भी ज्यादा लोगों को ऑपरेशन कराने के बाद भी पाइल्स क्यों दोबारा लौट आती है। दोस्तों, पाइल्स की यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। रिसर्च बताती है कि पाइल्स का ट्रीटमेंट या सर्जरी कराने के बाद लगभग हर दूसरा मरीज यानी कि करीब 50% लोग 2 से 3 साल के अंदर फिर से इसी समस्या से परेशान होने लगते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पाइल्स को जड़ से कैसे खत्म किया जाए ताकि जिंदगी में यह कभी दोबारा वापस ही ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह। मैंने पिछले 15 सालों में हजारों ऐसे मरीज देखे हैं जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी दर्दनाक और शर्मनाक बीमारियों से परेशान थे। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा सुनने को मिला है कि डॉक्टर साहब, पाइल्स का ऑपरेशन तो करा लिया लेकिन पाइल्स दोबारा से हो गई, अब क्या करें। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 4 साइंटिफिकली अप्रूव्ड होम रेमेडीज और कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी पाइल्स को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगी। पाइल्स बार बार होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण है लो फाइबर डाइट और कॉन्स्टिपेशन। जब खाने में फाइबर कम होता है तो मल सख्त हो जाता है। शौच के समय जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, जिससे नसों में सूजन बढ़ती है और पाइल्स दोबारा एक्टिव हो जाती है। दूसरा कारण है सेडेंशियरी लाइफस्टाइल यानी कि आलस से भरी दिनचर्या। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने या फिर ज्यादा देर तक लेटे रहने की वजह से पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और पाइल्स के लौटने का रिस्क 70% तक बढ़ जाता है। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी प्रेशर। महिलाओं में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद पेल्विक एरिया पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे नसें कमजोर हो जाती हैं और उनको पाइल्स दोबारा शुरू हो जाती है। चौथा कारण है स्ट्रेस और डाइजेशन यानी कि तनाव और पाचन क्रिया। ज्यादा टेंशन पाचन को खराब कर देता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का असंतुलन कहा गया है, जो सीधे सीधे कब्ज और बवासीर की जड़ है। याद रखिए दोस्तों, जब तक इन रूट कॉजेस पर आप काम नहीं करेंगे तब तक पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिलना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपको पाइल्स की जड़ पर काम करने के लिए 4 ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जो काफी असरदार हैं। पहली रेमेडी है त्रिफला पाउडर और देसी घी। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 चम्मच देसी घी के साथ लें। यह पेट साफ रखता है, वात दोष को बैलेंस करता है और बवासीर में लॉन्ग टर्म राहत देता है। दूसरी रेमेडी है हीमोहाइड किट से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हीमोहाइड एक किट के रूप में आती है जिसमें पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट और एक ऑइंटमेंट होता है। दोस्तों, हीमोहाइड किट एक पावरफुल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो पाइल्स के मस्सों को सुखाने में मदद करता है। इसके अलावा यह दर्द, जलन, सूजन, खुजली और ब्लीडिंग पर भी असरदार तरीके से काम करता है। हीमोहाइड में सभी तरह की बवासीर में तुरंत राहत देने के लिए अमलतास, नागकेसर, रसोद और निसोद जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं। हीमोहाइड किट का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। यह बवासीर को परमानेंट क्योर कर देती है। इसलिए मैं अपने बवासीर के मरीजों को हीमोहाइड किट ही देती हूँ ताकि उनकी बवासीर परमानेंट ठीक हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो मैं आपको भी हीमोहाइड किट इस्तेमाल करने की सलाह देती हूँ। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। इसके अलावा ये दवा फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट पर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिफला और हीमोहाइड किट के अलावा इसबगोल की भूसी भी बवासीर में काफी राहत दिलाती है। इसे आप रात को सोने से पहले 2 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में पपीता, अंजीर, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। चौथी रेमेडी है सिट्स बाथ। दोस्तों, सिट्स बाथ बवासीर में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी आराम दिलाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको बवासीर में आराम पाने के लिए सिट्स बाथ जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए आपको दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी के टब में 10 से 15 मिनट बैठना चाहिए। अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो पानी के अंदर त्रिफला पाउडर या फिर नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो में बताए गए मेरे उपायों को जरूर अपना कर देखिए और हाँ, हीमोहाइड किट को जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।